राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आप सब की तरह ही मेरे भी दिन की शुरुआत होती है सुबह की चाय और टिफ़िन बनाने से। तो बस अभी सबसे पहले मैं डिश वॉशर से साफ़ बर्तनों को, जिनकी मुझे अभी तुरंत आवश्यकता है, उन्हें निकाल ले रही हूँ। ज़रूरी बर्तनों को निकालने के बाद अब मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और रोज़ की तरह आज मैंने 7-8 कप चाय रखी है एक साथ ही बनने के लिए। अभी इसमें मैं बस केवल अदरक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से खौला करके केतली में निकाल के रख दूंगी। और जब जितने कप चाय बनाने की आवश्यकता होगी उतने कप ये पका हुआ चाय का पानी मैं निकाल लूँगी और उसमें चीनी चाय की पत्ती डाल करके चाय बना लूँगी। बस मिनटों में चाय तैयार हो जाएगी। और इस तरह से जब हम चाय का पानी पहले से पका कर रखते हैं ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है चाय बनाना हमारे लिए, क्योंकि चाय बनाने में सबसे ज़्यादा समय लग जाता है। और ख़ास तौर पे सुबह के समय, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी थोड़ी देर पर ही कई बार चाय बनानी पड़ जाती है। और अगर इस तरह से पानी खौलाकर मैं ना रखूं तो फिर चाय बनाने में काफ़ी समय चला जाता है। लेकिन इस टिप का यूज़ करने से मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया है, स्पेशली चाय बनाने वाला। और अब बेटे के टिफ़िन के लिए मटर आलू स्टफ़ पराठा भी सेक ले रही हूँ। और स्टफिंग मैंने रात में ही बना कर रखी थी। कल रात के डिनर में मैंने स्टफ़ पराठे बनाए थे, तो स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी ताकि सुबह मुझे टिफ़िन देने में आराम रहे। तो अभी मैंने पराठे सेक लिए हैं, बेटे को पराठा और चाय दे दिया है और साथ में ही इसकी टिफ़िन भी मैंने पैक कर दी है। और वो जब तक अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है उतनी देर में मैं भी तैयार हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे जाना है छोड़ने के लिए। इधर 2-3 दिन से मुझे अब सुबह जाना पड़ रहा है छोड़ने के लिए। इसके पहले स्कूल थोड़े लेट थे, मतलब 9 बजे के थे, तो ये छोड़ आते थे। लेकिन अब 8 बजे का हो गया है तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ वापस से, अपनी पुरानी ड्यूटी मैंने ज्वाइन कर ली है। राधे राधे। तो बस अभी बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 8। तो बस जा रही हूँ अपने लिए बनाने चाय। और शायद प्रकर्ष भी जग गया है तो उसके लिए भी चाय बनाऊंगी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो इस समय में मैं थोड़ा जो वीडियो मुझे आज भेजनी है, तो उस वीडियो का थोड़ा सा काम है एडिटिंग वगैरह का, तो वो करूँगी। और फिर 9 बजे के आसपास फिर ब्रेकफास्ट सभी का बनाऊँगी। तो फिलहाल चलिए चलते हैं जल्दी से किचन में और बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो बस अभी चाय बनाने के लिए मैंने जो चाय का पानी खौलाया है उसमें से 2 कप चाय का पानी पैन में निकाल लिया है और अब रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। और ये भी जग गए हैं तो इनकी भी चाय मैं साथ ही बना ले रही हूँ। तो पके हुए चाय के पानी में स्वादानुसार चीनी और चाय की पत्ती डाल दी है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगी तब मैं चाय छान लूँगी। तो जितनी देर में चाय में उबाल आएगी उतनी देर में मैं यहाँ पर रात के धुले हुए बर्तन हटा दे रही हूँ। स्पेशली यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं उनमें फूड प्रोसेसर के जार और प्लेट्स हैं, तो इन सबको मैं एक साथ असेंबल करके यहाँ से हटाकर रख दे रही हूँ। रात में धुले थे तो रात में ही काफ़ी गीले थे, तो इन्हें मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। इस टाइम सूख गए हैं तो इन्हें मैं कैबिनेट्स में ले जाकर रख दूँगी। और अभी मैंने पानी भी नहीं पिया था सुबह से, जब से उठी थी, तो बस चाय बनाते बनाते पानी भी पी ले रही हूँ। और सुबह खाली पेट पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और सभी को पानी सुबह के टाइम में ज़रूर पीना चाहिए। पानी पीने के बाद ही हमें चाय वगैरह लेनी चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर चाय भी बन गई है, तो अभी दे रही हूँ सभी को चाय। बेटा अंदर कमरे में पढ़ रहा है तो उससे उसकी चाय वहीं कमरे में ही दे रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं भी चाय पी रही हूँ और साथ ही साथ आज के वीडियो का जो एडिटिंग का काम है वो भी कर ले रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बस अब मैं किचन में आकर के पराठे सेक ले रही हूँ, क्योंकि अब इनके ऑफिस भी जाने का समय हो रहा है और इनको भी अभी ब्रेकफास्ट करना है। और सुबह 6 से 10 के बीच का जो ये समय होता है ये ना बहुत हेक्टिक वाला होता है,
कम समय में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, और अगर हस्बैंड टिफ़िन ले जाते हों तो उनका भी लंच बॉक्स बनाना होता है। तो ऐसे समय में अगर हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की होती है ना, तो रसोई की जो सिचुएशन है उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक दिन पहले रात में ही सबसे पहला काम तो करती हूं कि बच्चों को जो मुझे टिफ़िन में देना है उसकी सारी तैयारी मैं कर लेती हूं। और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट और टिफ़िन तो मेरे हस्बैंड नहीं ले आते हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है इसको भी मैं पहले से ही प्लान कर लेती हूँ। ऐसा करने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि मुझे रात में नींद अच्छे से आती है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर सोती हूँ। दूसरा, अगर सुबह देर से भी उठी तो कम से कम इतना है कि बच्चा बिना टिफ़िन के या बिना कुछ खाए नहीं जाएगा। और तीसरा, मेरे पास इतना समय होता है कि मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और अगर वो टिफ़िन ले जाएं तो उनका टिफ़िन, दोनों ही चीज़ें मैं बहुत ही आसानी से बना सकती हूँ। और अगर आज के ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की बात करूँ तो कल रात में मैंने स्टफ्ड मटर और आलू के पराठे बनाए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, और स्टफिंग ज़्यादा रहेगी तो सुबह बेटे का टिफ़िन और हम सभी का ब्रेकफास्ट आसानी से बन जाएगा। क्योंकि आज मुझे सुबह के 1 घंटे का यूज़ अपने वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर में करना था, क्योंकि वीडियोस पे भी अगर टाइम नहीं दूंगी तो टाइमली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने आज के किचन के कामों को जल्दी से ख़त्म किया, और रोज़ ही मैं इसी तरह के कुछ न कुछ ट्रिक्स अपनाकर मॉर्निंग किचन हसल को ख़त्म करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और पतिदेव को दे दिया, वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मैंने किचन काउंटर टॉप भी अच्छे से पोंछ दिया है, और कुछ जो 2-4 बर्तन हाथ से धुलने वाले हैं उन्हें धुल भी लिया है। तो ये सारा काम इस समय मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जिन बर्तनों को मैंने अभी हाथ से धुला है ये गीले हैं, तो इन्हें मैंने किचन टॉवल पर ही ऐसे रख दिया है। थोड़ा सा इनका पानी निकल जाएगा तो इनको कैबिनेट्स में रख दूंगी। तो किचन साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो चुका है। बस एक काम और बचा रह गया है इस समय का, वो है सब्जियों को धुलने का। कल शाम को गई थी तो सब्जियाँ सारी लेकर आई थी, बट अभी धुली नहीं थी। तो बस अभी इन सबको भी एक एक करके मैं धुल लूँगी। और सब्जियां मैं कभी भी बिना धुले फ्रिज में नहीं रखती हूँ, भले बाहर ही रह जाएं, लेकिन उन्हें धुल के ही मैं फ्रिज में डालती हूँ। तो बस अभी एक एक करके सारी सब्जियां धुल ले रही हूँ। तो अब सब्जियां धुलने के बाद मेरा किचन का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है। केवल अब एक काम मेन बचा हुआ है, दिन का लंच, तो अभी वो बाद में बनाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 10:15, तो मुझे लगता है 15 मिनट में सब्जियां वगैरह भी धुल करके मैं किचन के पूरे कामों से फ्री हो जाऊंगी। और अब बचेंगे बाकी घर के काम, जैसे कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह। तो ये सब काम तो अभी चलते रहेंगे, और मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 घंटे का भी ये काम है। तो फिलहाल ब्लॉग में यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आज की जो बताई हुई ट्रिक्स है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।